सम्राट चौधरी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी खोलेंगे, अयोध्या में अपनी पगड़ी खोलेंगे। 2 और 3 जुलाई को अयोध्या में रहेंगे सम्राट चौधरी। आपको बता दें कि एनडीए की सरकार बनने पर पगड़ी खोलने का ऐलान किया था। मां के निधन पर पगड़ी बांधी थी और अब यह खबर सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी 2 और 3 जुलाई को अयोध्या में रहेंगे और अयोध्या में पगड़ी को उतारेंगे। उनकी पगड़ी की कसम काफी ज्यादा चर्चित रही है पहले से भी, और पगड़ी को लेकर के कई बार विपक्ष भी उन पर हमलावर हो जाता है। और खबर ये आ रही है कि वो पगड़ी खोलेंगे और कई बार उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए मां के समान है। बीजेपी को कई बार वो मां के समान भी बताते हैं। और दोबारा से बिहार में एनडीए की सरकार जब बनी तब उन्होंने बताया था कि वो कब खोलेंगे अपनी पगड़ी, और अब खबर सामने आ रही है कि 2 और 3 जुलाई को अयोध्या में पगड़ी खोलने वाले हैं। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए खबर सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी खोलने वाले हैं। उनकी पगड़ी की कसम जो है काफी ज्यादा चर्चित भी है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है, सम्राट चौधरी 2 और 3 तारीख को अयोध्या जाएंगे और वहीं पर अपनी पगड़ी भी खोलेंगे, जो अभी जानकारी मिल पाई है बीजेपी से। और सबसे बड़ी बात है कि जब सम्राट चौधरी के मां का निधन हुआ था उस वक्त ही उन्होंने कसम खाई थी और पगड़ी भी बांधी थी, लेकिन बीच में फिर बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। तब उनसे सवाल भी पूछा गया था कि आप अपनी पगड़ी कब उतारेंगे। तब सम्राट चौधरी ने यह बात कहा था कि वो अयोध्या जाकर के अपनी पगड़ी को उतारेंगे। और पिछले कई दिनों से इस बात की भी चर्चा थी, क्या लोकसभा चुनाव से पहले वो अपनी पगड़ी उतारते हैं या उसके बाद उतारते हैं या फिर वो पगड़ी पहने रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी मिल पाई है, 2 और 3 तारीख को, अगले 2 और 3 तारीख को सम्राट चौधरी और बीजेपी के जो अन्य नेता हैं वो अयोध्या दौरे पर रहेंगे। और इसी दौरान सम्राट चौधरी ने जो पगड़ी पहनी है उस पगड़ी को भी उतारेंगे। तो जो कसम एक तरीके से जो सम्राट चौधरी ने खाई थी, उस कसम के अनुसार और जो उन्होंने वादा किया था कि अयोध्या में जाकर के पगड़ी उतारेंगे, उसके अनुसार वो अपनी पगड़ी उतारेंगे अयोध्या में जाकर के। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जिस तरीके से बिहार में जो लगातार सियासत बदली, पहले महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त उन्होंने पगड़ी पहनी थी, और अब जब फिर एनडीए की सरकार बनी उसके बाद उन्होंने अयोध्या में पगड़ी खोलने की बात खुद से कही थी। और अब दिन भी तय कर लिया है, 2 या 3 जुलाई को वो अयोध्या जाएंगे और वहीं पर अपनी पगड़ी भी खोलेंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए देश में तमाम मुद्दों को लेकर के सियासत और राजनीति तो होती है, लेकिन इनकी पगड़ी की कसम जो है उस पर भी कई बार सियासत होने लगती है। खैर, अभी जो खबर सामने आई है तो वहां पर क्या कार्यक्रम होने वाले शैलेंद्र, इससे जुड़ी कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या पगड़ी उतारने के बाद सिर मुंडवा भी सकते हैं सम्राट चौधरी, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, आमतौर पर लोग मुंडन कराते हैं अयोध्या में, और चूंकि जब बिहार में सरकार बनी थी उसके बाद ही उसी के आसपास में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनकर तैयार हो गया था। तो उसके बाद से ही ये चर्चा हुई थी कि सभी विधायकों के साथ, पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके साथ एक साथ सभी लोग अयोध्या जाएंगे और वहीं पर पगड़ी उतारेंगे और प्रभु श्री राम का दर्शन भी करेंगे। लेकिन बीच में फिर चुनाव हो गया, सरकार बन गई एनडीए की, तो ये कार्यक्रम जो पहले से तय था उसमें थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन अब फिर से एक कार्यक्रम तय कर लिया गया है 2 और 3 जुलाई को, जब बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी के साथ साथ जो अन्य नेता हैं वो मौजूद होंगे। और वहीं जो कौन नेता हो सकते हैं शैलेंद्र सम्राट चौधरी के साथ? देखिए, भाजपा के कई नेता इसमें जाएंगे, खास करके जो भाजपा की जो टीम है, जो सम्राट चौधरी की जो टीम है बीजेपी में, क्योंकि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी टीम है। उस टीम के जो अन्य सदस्य होंगे वो भी हो सकते हैं, कुछ मंत्री भी जा सकते हैं, कुछ विधायक भी जा सकते हैं। कौन कौन होंगे इसके नामों की भी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सम्राट चौधरी और उनके साथ के जो नेता हैं वो लोग अयोध्या पहुंचेंगे और वहीं पर अपनी पगड़ी खोलेंगे। जो कसम उन्होंने खाई थी कि पगड़ी तभी खोलेंगे जब बिहार में सरकार उनकी बनेगी, और अब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, भाजपा और जदयू की सरकार बन गई है। उसके बाद अब सम्राट चौधरी पगड़ी खोलने अयोध्या जा रहे हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, इससे जुड़ी कुछ और जानकारी है आपके पास कि वहां पर और क्या होने वाला है? क्योंकि 2 दिवसीय एक तरीके से कहे दौरा है ये 2 और 3 तारीख को। देखिए, राजनीति में मैसेज देने की कोशिश होती है, तो जाहिर सी बात है कि जब सम्राट चौधरी वहां पर जाएंगे, तमाम उनके साथ जब नेता रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश वहां से होगी। बिहार से जब वो सड़क मार्ग से यदि जाते हैं
तो यहाँ वहाँ जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता रहेंगे वो भी स्वागत करेंगे। तो चूंकि एक बड़ा इवेंट के रूप में भी इसे करने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी ताकि पूरे प्रदेश में एक मैसेज भी जा सके, और इसकी तैयारी भी कमोबेश शुरू हो चुकी है कि किस तरीके से इसकी पूरी जो रूपरेखा होगी वो रहेगी, किस तरीके से जो तमाम जो नेता वहां पहुंचेंगे वो इकट्ठे होंगे। क्या सम्राट चौधरी अकेले अपने परिवार के सदस्यों के साथ जाते हैं या फिर उनके साथ पार्टी के जो चेहरे हैं वो रहेंगे। तो इन चीजों की तैयारी अभी की जा रही है, चूंकि अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन तैयारी इस विषय पर भी की जा रही है कि इसी बहाने एक मैसेज देने की कोशिश हो बिहार की सियासत में। ठीक है शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। नीट पेपर लीक मामले में घमासान लगातार जारी है। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सरकार की सख्ती के बीच आरोपी छात्रों के मार्कशीट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जो छात्र पुलिस जांच के दायरे में हैं, उनमें से 3 छात्र नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाए। अनुराग यादव, आयुष राज और शिवनंदन कुमार के 500 से भी कम नंबर आए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। अनुराग यादव, आयुष राज, अभिषेक और शिवनंदन कुमार, इन चारों नामों में एक चीज कॉमन है और वो है नीट का एग्जाम। ये चारों उसी परीक्षा के किरदार हैं जिन्हें रात में प्रश्न पत्र और उसके उत्तरों को रटवाया गया और दिन में नीट का पेपर दिलवाया गया। लेकिन न्यूज 18 इंडिया के हाथ अब इनकी मार्कशीट भी आ चुकी है, जो इस बात की गवाही देती है कि उत्तर रटने के बाद भी आरोपी छात्रों की परफॉर्मेंस खराब थी। जरा गौर कीजिए। अनुराग यादव को 720 में से 185 अंक मिले हैं। आयुष राज को 720 में से 300 अंक मिले हैं। अभिषेक को 720 में से 581 अंक मिले हैं, जबकि शिवनंदन कुमार को 720 में से 483 अंक मिले। दावा यही है कि सेफ हाउस में आरोपियों को आंसर हटवाए गए, उसके बाद सीधे आरोपियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया गया। लेकिन अनुराग की मार्कशीट की डिटेल देख लीजिए। फिजिक्स में 82.52% आए, बायोलॉजी में 51.04% आए और केमिस्ट्री में सिर्फ 5.04% आए। आयुष राज की मार्कशीट देख लीजिए। इनका एग्जाम सेंटर डीएवी बोर्ड कॉलोनी में था। इन्हें बायोलॉजी में 87.80% आया है, लेकिन फिजिक्स में 15.52 और केमिस्ट्री में 15.36% आया है, जो इस ओर इशारा करता है कि या तो आयुष को सिर्फ बायोलॉजी के पेपरों के आंसर मिले या फिर आंसर रटने का पूरा वक्त नहीं मिला। गया जिले के रहने वाले शिवनंदन कुमार की अंक तालिका भी देख लीजिए। शिवनंदन को बायोलॉजी में 90.27, फिजिक्स में 89.75 और केमिस्ट्री में 86.02% आया है। लेकिन पटना के अभिषेक की मार्कशीट देखकर लगता है कि इन्होंने नकल के साथ अकल का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन्हें केमिस्ट्री में 95.99, फिजिक्स में 96.40 और बायोलॉजी में 95.56% आया है। जाहिर है मार्कशीट के रहस्यमय अंकों की तरह सारा सच तभी सामने आएगा जब जांच की कड़ियां सिलसिलेवार आगे बढ़ेंगी। नीट पेपर लीक मामले में जिस तरह से बिहार में हड़कंप मचा है, उसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। आरजेडी ने आरोपी अमित आनंद के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तस्वीर कर अब बड़ा सवाल खड़ा किया है और उप मुख्यमंत्री को ही सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया है।
धांधली पर सियासी संग्राम, सत्ता वर्सेस विपक्ष में बड़ा घमासान, जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार, तेजस्वी यादव के एक्स हैंडल आरजेडी के एक्स हैंडल पर इस वक्त सिर्फ एक तस्वीर की चर्चा हो रही है और वो चर्चा है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ अमित आनंद की तस्वीर की। वही अमित आनंद नीट धांधली का आरोपी है जिसके घर से नीट का जला हुआ पेपर बरामद हुआ था। यही वजह है कि कुछ घंटों पहले तक जो आरजेडी सत्ता पक्ष के सवालों से घिरी थी, अब वो इस तस्वीर के जरिए सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगा रही है। नीट परीक्षा पेपर लीक घोटाले का मुख्य आरोपी बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ आरोपी के हाथों सम्मानित होने वाले तथा कथित ताकतवर मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसके साथ अपनी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास सभी हैं। आपके व्याकुल समकक्ष दूसरे उप मुख्यमंत्री को ये भेज दीजिए। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। आरजेडी ने अपने ट्वीट में जिन दूसरे डिप्टी सीएम का जिक्र किया है वो विजय सिन्हा है, जो कल तक आरजेडी पर नीट धांधली का आरोप लगा रहे थे। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। नीट धांधली के मामले में आरोपी छात्र फर्जीवाड़े की बात कबूल कर चुके हैं। यही वजह है कि अब इस मामले के मास्टरमाइंड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बार पलटवार तेज हो गया है। नीट पेपर लीक मामले में आखिर तेजस्वी यादव का नाम क्यों जोड़ा गया? आखिर प्रीतम के साथ तेजस्वी का कनेक्शन क्या है? नीट पेपर लीक मामले से प्रीतम का तार कैसे जुड़ रहा है? ये पूरी डिटेल इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते। ये करप्शन जो नीट के माध्यम से केंद्र की सरकार कर रही, क्योंकि कंट्रोल नीट के ऊपर केंद्र सरकार का है। मेडिकल के एग्जाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा? एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उन गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। परीक्षा के नाम पर मिले धोखे, परे और छलावे पर छात्रों का आक्रोश है। पर जांच करो। अरमानों के चकनाचूर होने से उपजा कोट है। परीक्षा रद्द करो।
अथक परिश्रम की अनदेखी पर भड़का आक्रोश है। प्रदर्शन है एक व्यवस्था के चौपट हो जाने पर सिर्फ पेपर लीक नहीं, ये एक पूरे सिस्टम में गड़बड़ी के विरुद्ध इनकलाब है। देश के कोने कोने में पेपर लीक पर हो रहे प्रदर्शन ने नीट जैसी अहम परीक्षा में हुई धांधली की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन धरने प्रदर्शन और सियासी हंगामे के बीच नीट पेपर लीक स्कैम में जो पर्दाफाश हो रहे हैं वो सन्न कर देने वाले हैं। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है, किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। हर गुजरते दिन के साथ नीट पेपर स्कैम का विस्तार होता जा रहा है। नए किरदार जुड़ते चले जा रहे हैं और इन किरदारों के सरपरस्तों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। नीट परीक्षा धांधली में 20 जून की तारीख को अहम मोड़ आया, जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय सिन्हा प्रदीप कुमार नाम के आदमी को लेकर आए और सनसनीखेज पर्दाफाश करने लगे और उसे निलंबित भी कर दिया। NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। नीट पेपर लीक के बिहार एपिसोड में जो किरदार अब तक सामने आए हैं उनकी कड़ियां आपस में इस तरह जुड़ी हुई हैं। नीट पेपर लीक का सरगना सिकंदर प्रसाद यादवेंदु बताया गया है। विजय सिन्हा की तरफ से दावा किया गया कि सिकंदर के लिए ही तेजस्वी यादव के PS प्रीतम कुमार ने NHAI का गेस्ट हाउस बुक किया। प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव का खासम खास होने के साथ लालू प्रसाद यादव का भी करीबी है। प्रीतम कुमार ने जिन प्रदीप कुमार को फोन कर गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया, उनकी फोन डिटेल भी सामने आई है। जिन छात्रों के लिए NHAI गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 404 बुक किया गया था, उनमें एक अनुराग यादव सिकंदर का भतीजा है। इन तक नीट पेपर लीक करने वालों की कड़ी में सॉल्वर गिरोह के नीतीश कुमार और मुंगेर के रहने वाले अमित आनंद ने सिकंदर के साथ पेपर लीक की प्लानिंग दानापुर में की। इन किरदारों के साथ नीट पेपर लीक के बिहार चैप्टर ने सियासी भूचाल ला दिया है, क्योंकि इसमें बड़े नाम उछल रहे हैं। इन दोनों ने लीक करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर PS थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला। ये जो कहानी चलाई जा रही है ना, उस व्यक्ति का हमारे सरकारी मुलाजिम जो तेजस्वी जी के PS हैं, उनका रिश्तेदार है, ये सरासर झूठ है, सरासर पाखंड है। हकीकत क्या इतनी भर है? यकीनन नहीं, क्योंकि नीट पेपर लीक का सरगना सिकंदर यादवेंदु कौन है, कितना रसूखदार है, इसके पास नीट का पेपर कैसे पहुंचा, पेपर लीक का चेन कैसे बना, आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। बिहार में नीट पेपर लीक की शुरुआत 4 मई की तारीख से शुरू होती है। मामले में गिरफ्तार सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के भतीजे अनुराग यादव ने अपने कबूलनामे में विस्तार से फूफा की सेटिंग का पर्दाफाश किया है। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं परिदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दरोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूँ। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा में वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात्रि में पढ़वाया और रटवाया गया।
मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न सही परीक्षा में मिल गया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।